हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम आपके साथ यूपी पीसीएस आरओ और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये कक्षा जो है आरओ के विशेष संदर्भ में डिज़ाइन की गई है, इसको बनाया गया है। जो भी बच्चे आरओ के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, कृपया करके इस क्लास को ज़रूर करके जाएँ। इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे इस क्लास से पॉलिटी के। इसमें पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आरओ के आए हुए वो कराए गए, और जितनी आने की संभावना है इस बार वो भी सब कवर किया गया है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी जो विद्यार्थी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूके पीसीएस हो गया। अभी हाल ही में यूके पीसीएस का पेपर है 29 तारीख को। तो चलते हैं, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले भी हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं पॉलिटी की, तो वो आप जाकर पहले देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको हर एक क्लास को कनेक्ट करके चलना पड़ता है, यानी स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर को जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक अच्छे से पॉलिटी समझ में आती नहीं है। हालांकि हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है, यानी ये तीसरा भाग स्टार्ट होने जा रहा है। तो मूल अधिकार होता है तीसरा भाग, भाग 3 मूल अधिकार। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जनता को क्या क्या अधिकार मिले हैं, हमारे लोगों को क्या क्या अधिकार हैं और हमारे क्या क्या अधिकार हैं। तो इसमें अनुच्छेद हम 12 से 35 तक पढ़ेंगे, अनुच्छेद और 12 से 35 तक पढ़ेंगे। और आरओ में अनुच्छेद, मूलतः अनुच्छेद जो है इसी चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद एक चैप्टर आएगा राष्ट्रपति, उससे राष्ट्रपति के अनुच्छेद पूछे जाएंगे, और इस चैप्टर से ज़्यादा अनुच्छेद पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला चैप्टर यही है, इसलिए इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम बताते हैं मूल अधिकार होता क्या है। मूल अधिकार जो मूलतः होता है जो है राज्य के विरुद्ध एक तर्कसंगत दावा है। तर्कसंगत दावा है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि ये जो है केंद्र के विरुद्ध है, ठीक है, या राज्य जो है लोगों के विरुद्ध है। नहीं, ऐसा नहीं, ये हम राज्य के विरुद्ध लोगों का एक तर्कसंगत दावा है। दूसरे इसको अर्थ में देखें तो जिस समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है राज्य द्वारा लागू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जिसके द्वारा व्यक्ति अपना, मतलब लोग इसके जरिए अपना क्या क्या विकसित कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। जिसके द्वारा व्यक्ति अपना जो है भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय एवं विकास सुनिश्चित करता है। और एक और भी देख लीजिए, इसी से थोड़ा रिलेटेड पार्ट है। भारत का संविधान मूल अधिकारों की सुरक्षा की प्रत्याभूति देता है। ये चीज़ याद रखिएगा, भारत का जो संविधान अपना है मूल अधिकारों की सुरक्षा की प्रत्याभूति देता है। वर्तमान समय में हमारे पास जो है 6 मूल अधिकार है, लेकिन जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उस समय जो हमारे पास 7 अधिकार थे। अब इसमें से कौन सा अधिकार हट गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि मैं बता देता हूं, जो संपत्ति का अधिकार था इसको जो हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में इसको बना दिया गया है, क्योंकि सबको समानता का अधिकार था। तो इसलिए अपने समाज में कोई इतना भी धनी ना हो कि जो कुछ लोग ऐसे भी बिल्कुल जिनको खाने के लिए रोटी भी ना हो, कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अमीर हो। इसलिए एक बराबर में सबको लाने के लिए जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी तर्कसंगत बातें हैं, जिससे आपको डिटेल में देखने के लिए हमारे दूसरे क्लास में आपको जाना पड़ेगा। तो इस समय हमारे पास जो है टोटल 6 मूल अधिकार है। बच्चे जो गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नहीं, अनुच्छेद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें होती है, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगी, कि ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए इन बातों को आपको बहुत ज़्यादा ही महत्व देना है और इनको याद रखना है। ये एक चीज़ तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ याद रखना है। मूल अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध तर्क संगत दावा है। और दूसरा, संविधान, भारत का जो संविधान है मूल अधिकार को सुरक्षा या प्रत्याभूति देता है। तो चलिए अब देखते हैं, हमारे पास टोटल जो है 6 कितने अधिकार इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने हमारे पास अधिकार बचे हैं? 6 अधिकार है। जो 6 अधिकार हैं कौन कौन से, चलिए देखते हैं। 6 अधिकार देखने से पहले आपको 2 आर्टिकल बता देते हैं।
उस आर्टिकलों को ध्यान रखिएगा पहले अधिकार स्टार्ट करने से पहले। देख तो आर्टिकल अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में जो है ये कहा गया है, अनुच्छेद 13 में यदि ऐसी कोई विधि बनती है जो हमारे मूल अधिकार को कम करती है या उसका ह्रास करती है या उसको न्यून करने की कोशिश करती है, तो ऐसी विधि उस मात्रा तक शून्य होगी। उस मात्रा का अर्थ ये हो रहा है कि जहां तक वो मूल अधिकार को हानि पहुंचाती है उस वहां तक उसको जो है नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, यानी उस वहां तक उसको हटा दिया जाएगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा देता है। तो हम चलते हैं, हमारे पास अधिकार कौन कौन से अधिकार देख लेते हैं। पहला हमारा समानता का अधिकार, और ये अधिकार भी याद करने का बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही तरीका है, क्योंकि कोई भी चीज अपने संविधान में बहुत ही सुंदरता के साथ लिखी गई है। किसके बाद क्या आना चाहिए ये आपको बखूबी देखने के लिए इसमें मिल जाएगा, बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा गया। देखिए पहले हमको जो है समानता का अधिकार चाहिए, समानता का अधिकार मिल जाएगा। और यदि हम मान लो किसी को समानता का अधिकार मिल गया, यानी सबको मिला ही है, समानता का अधिकार मिल जाता है, तो उसके बाद लोग क्या चाहेंगे? लोग ये चाहेंगे कि हमको स्वतंत्रता का भी अधिकार मिल जाए। जब हमारे पास समान चीज़ें सब कुछ हो गई, समाज में सभी लोग एक समान हो गए, तो उनको स्वतंत्रता भी चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि कुछ समाज ऐसा था जो कुछ समाज को अपने अंडर में रखता था, चाहे बंधुआ मजदूर हो गए ऐसे, तो इनको जो है सबको एक लेवल में लाने के लिए स्वतंत्रता का भी अधिकार चाहिए। अब स्वतंत्रता भी मान लो हमको मिल गया, ये हमारे दो अधिकार हो गए, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमको स्वतंत्रता मिल गई तो हमको अब क्या चाहिए? अब ये हमको चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता का कोई शोषण ना कर सके, हमारी स्वतंत्रता कोई छीन ना ले। इसलिए हमको जो है कौन सा अधिकार चाहिए? शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए। जब हमको शोषण मिल गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल गया, समानता का अधिकार मिल गया, स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल गया, तो चौथा हमारे काहे डिमांड होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बता रहे हैं चौथा आपको काहे डिमांड होगी। चौथा आप ये चाहेंगे हमको जो है अपने धर्म, यानी जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसको प्रचार करने, उसकी अभिवृद्धि के लिए भी आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई। उसके लिए आपको अधिकार मिल गया। अब आपके पास होगी समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, उसके बाद आपको काहे का अधिकार मिल गया? शोषण आपका कोई ना करे स्वतंत्रता का, इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मिल गया। अब आपको क्या मिल गया? धर्म के प्रचार हेतु धर्म की भी भाई अधिकार मिल गया, धर्म को मानने, अंतःकरण से अपने मानने, जिस धर्म को मानना चाहते हैं उस धर्म को मानने का भी अधिकार मिल गया। उसके बाद अब आप क्या चाहेंगे? अब आप ये चाहेंगे कि हमको यदि धर्म हमको जानना है, अपनी हमको संस्कृति जाननी है, अपने बारे में हमको पढ़ना है, हमारा धर्म क्या था, हमारा रिलीजियस क्या था, हमारी संस्कृति क्या है, इसको कैसे आप जानेंगे? जब आपके पास शिक्षा और संस्कृति होगी, जब आपके पास शिक्षा का अधिकार होगा, जब आपको पढ़ने लिखने का अधिकार होगा, तब आपको काहे में तभी तो आपका अपना अधिकार जान पाएंगे। इसके बाद अब आपको शिक्षा का भी अधिकार मिल गया। अब शिक्षा तो ऐसे तो मिलती नहीं है, हालांकि यूट्यूब पे तो अब तो चलने लगा है, लेकिन शिक्षा आपको कैसे मिलेगी? शिक्षा के लिए आपको क्या चाहिए? शिक्षा के लिए आपको पैसा चाहिए, तो यानी संपत्ति का अधिकार, हालांकि इस समय मूल अधिकार नहीं है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये एक याद करने का फॉर्मेट था, ठीक है। पहला आप याद करेंगे समानता का अधिकार, दूसरा याद करेंगे, दूसरा बताइए दूसरा क्या याद करेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे नंबर पे धर्म और संस्कृति, धर्म का अधिकार, धर्म के अभिवृद्धि का अधिकार, फोर्थ नंबर पे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ठीक है। और 6 नंबर पे जो है आपका आएगा 6 नंबर पे आपका आएगा संपत्ति का अधिकार, और 7वें नंबर पे आपका जो आता है, 7वें नंबर पे इस समय आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है। लेकिन ये जो है 6 नंबर पे आने लगा, क्योंकि जो 6 नंबर वाला था संपत्ति का अधिकार, वो हट के कानूनी अधिकार बन गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसको डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता, यानी सभी लोगों को कानून के सामने एक समान समझा जाएगा, ठीक है। विधि का समान संरक्षण, परिस्थिति में समान परिस्थिति में आपके साथ समान व्यवहार होगा, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार होगा, ठीक है। अनुच्छेद 15, इस लाइन का बहुत ही उचित मतलब है, बहुत ही अच्छा मतलब है। समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। इसका ये मतलब हुआ कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार। इसमें ये हुआ कि ऐसा कानून
जो यदि ये जो है जैसा आपके परिस्थिति है, यदि कोरोना लगा है तो सबके साथ कोरोना सबको जो है क्वारंटाइन रहना है, सबको घर में रहना है, तो ये सबको बात माननी पड़ेगी। ठीक है, सबको रहना पड़ेगा घर में। ये नहीं कि आप जो है रोड पे घूम रहे, रोड पे घूमेंगे तो आपके साथ फिर पुलिस निपट लेगी। आगे देखिए, देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ये कहता है, अनुच्छेद 15 जो है 5 प्रकार के आधार पे लोगों को विभेद करने से रोकता है, यानी प्रतिषेध करता है। किस किस आधार पे? धर्म, धर्म के आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, किसी भी धर्म किसी भी जात से हो। उसके बाद मूल वंश, उसका मूल वंश क्या है? जाति, लिंग, स्त्री है पुरुष है क्या है, इसके बाद भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है। उसके अनुच्छेद 16 आ जाता है। अनुच्छेद 16 आ जाता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समता। अवसर की समता का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं और बच्चों को ये समझ लेते हैं कि अवसर का समता का ये मतलब है कि सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए। नहीं, अवसर का मतलब ये हुआ कि सबको जो है परीक्षा में, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे कोई भी चीज़ में आपको प्रतिभागी होने का मौका मिले, सबको एक समान मौका मिले, ये होता है अवसर की समानता। ठीक, अवसर लिखा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, समान अर्थ में इसको जो है समाज में लोग छुआछूत कहते हैं, इसका अंत किया जाना चाहिए। हालांकि अंत हो गया है, लेकिन कुछ है इसमें अपवाद है जहाँ पर आज भी लोग जो है इस धारणा को बनाए हुए हैं, लेकिन उनको ये त्यागना ही चाहिए क्योंकि ये समाज के लिए सबसे ही दुख भरी बात है, अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब जैसे पिछले समय, आज से जब अपना देश नहीं आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों से पहले भी, अंग्रेजों के समय भी राजा महाराजा हुआ करते थे, उनसे जो महाराजा हुआ करते थे, उनके बाद राजा हुआ करते थे, उनके बाद युवराज होते थे, फिर उनके मंत्री होते थे। ऐसे पदों को जो है ये समाप्त किया जाना चाहिए जिससे लोग में एक समानता दिखे, यानी लोगों में असमान ना रहे कि हाँ भाई तुम तो राजा हो, तुम महाराजा हो, ऐसा नहीं, सबको एक समान समझना चाहिए। इसमें से कुछ उपाधियों का अंत, कुछ उपाधियां जो थी उनमें रखा गया, जैसे शिक्षा से रिलेटेड उपाधियां हो गई। ठीक है, संस्कृति से रिलेटेड कोई यदि आपको उपाधि मिली है, इनको जो है रखा जाएगा, इनकी उपाधियां नहीं समाप्त की जाएंगी। क्यों जी? क्योंकि ये समाज के हिसाब से ये अभाव नहीं करती हैं, असमानता नहीं दिखाती हैं। तो शिक्षा से रिलेटेड कुछ उपाधियां इनको रखा जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते, अगला अधिकार देखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है समानता का अधिकार हो गया। अब इसको याद भी करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। समानता का अधिकार देखिए, हमारे हाथ में 5 उंगली होती है, एक हाथ में हमारे 5 उंगली होती है। 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। 5 उंगली क्या होती है? छोटी बड़ी होती हैं। 5 उंगली क्या होती है? छोटी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो हमारे इन 5 उंगली को एक साइज में रखना है। तो इसको याद करने का तरीका बताते हैं। समानता का अधिकार का सिंपल से याद रखना कि इसमें 5 एक्ट आएंगे, 14, 15, 16, 17 और 18। यानी अपने फिंगर से याद रखना कि 5 उंगलियां हमारी बराबर नहीं होती, यानी समानता सबको करना है, यानी सबको समान करना है, सब लोग बराबर नहीं है, इसलिए इसमें 5 एक्ट आते हैं। याद करने का सिर्फ एक तरीका है। 14, 15, 16, 17 और 18, इसमें 5 एक्ट आएंगे। अगले चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसको इंग्लिश वर्ड में स्वतंत्रता को हम कहते हैं फ्री। क्या कहते हैं? फ्री। फ्री से आप याद रख सकते हैं फ्री। फ्री में कितने वर्ड हुए? 4 वर्ड यूज हुए। फ्री में आपको 4 वर्ड दिखे, इसलिए नहीं, इसमें फ्री वर्ड से याद रखने का एक तरीका है। इसमें 4 एक्ट आएंगे, जैसे 19, 20, 21 और 22। इसको जो है 4 तरीके से, 4 वर्ड से इसको याद रख सकते हैं। स्वतंत्रता में फ्री वर्ड से याद रख सकते हैं, इसमें 4 एक्ट आएंगे। 4 एक्ट कौन कौन से आएंगे? 19, 20, 21 और 22, इसमें टोटल 4 एक्ट आएंगे। सबसे जिसमें इम्पोर्टेंट एक्ट है 19 और 21, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 19 और 21, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 19 में कहा गया है कि ये प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। 19 जो है प्रत्येक नागरिक को मिलेगा अधिकार। इसको भी ये 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), इसको देख के बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा। इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कैसे इसको याद किया जाता है। देखिए, ये सबसे पहले आप याद रखिएगा, प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। प्रत्येक नागरिक को मिलेगा, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है सबके लिए नहीं है, केवल भारतीयों के लिए ही उपलब्ध है। प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। देखिए, पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा,
शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अभी इसको आपको कनेक्ट हम करा देंगे, अभी आपको हम कनेक्ट कर देंगे, अगर पढ़ लीजिए, कनेक्ट कराने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए 19(3) में कहा गया संघ एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(4) में कहा गया पूरे भारत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। 19(5) में कहा गया है किसी भी भाग में निवास करने और रहने की यानी बसने की स्वतंत्रता। किसी भी भाग में आप जाके व्यापार कर सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। उसके बाद कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता है। अब इसको चलिए आपको हम याद करा देते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं आपको याद कराएंगे तो याद करवाते हैं। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल है इसका तरीका। देखिए पहले इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए आपको यदि कहीं बोलना है, आपको यदि बोलने की आपको स्वतंत्रता मिली है, तो आप जो है रोड पे तो बोलने नहीं लगेंगे, यानी आप जो है आप बोलना चाहेंगे तो आप सोचेंगे कि हाँ हमको कोई सुने, तभी तो आप बोलेंगे। कैसे भी कहीं बड़बड़ाने लगेंगे, ऐसा तो है नहीं। जब आपको बोलने की यदि स्वतंत्रता मिल गई है, भाषण यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई है, तो आप ये चीज़ मिल गया है तो आप क्या चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम जो है एक जगह इकट्ठा हों। क्या है, इकट्ठा हो, यानी कहीं हम इकट्ठा होंगे, कोई लोग होंगे तो उन्हीं के साथ तो बोलेंगे। ठीक है, जब इकट्ठा होंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको एक संघ चाहिए, यानी लोग चाहिए, यानी एक हमको संघ बनाना पड़ेगा। अब संघ बनाने के लिए अब घर में तो बैठ के संघ बना नहीं सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर नहीं सकते, इसलिए आपको क्या चाहिए, घूमने का भी अधिकार चाहिए। आबाद रूप से घूमने का भी आपको अधिकार चाहिए। और जब आबाद रूप से आप घूमेंगे, मान लो आसपास में घूमे तो ठीक है, लेकिन कहीं बाहर आप चले गए, कोई आप यूनियन बनाए, कोई संघ बनाया, उसके बाहर चले गए घूमने के लिए अपने घर से 50-60 किलोमीटर, तो वहाँ पर आपको रहने के लिए, निवास करने के लिए कोई स्थान तो चाहिए, यानी रहने के लिए भी आपको स्वतंत्रता यहाँ पर दे दी गई। ठीक है, बसने की भी स्वतंत्रता मिल गई। अब जब वहाँ बसेंगे, चाहे किसी होटल में रुकेंगे, चाहे कोई वहाँ पे लॉज लेंगे, चाहे कहीं, तो आपको किराया तो देना पड़ेगा, रेंट तो देना पड़ेगा। रेंट देने के लिए क्या करें, आपको जो है व्यापार करना है, यानी पैसा कमाना पड़ेगा, यानी कुल मिला के व्यापार करना पड़ेगा, पैसा कमाना। तो आप समझिए, एक बार आपको फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कैसे कनेक्ट होगा। ऐसा पढ़िए, एक बार पढ़िए कि हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, देखिए आपको भाषण की स्वतंत्रता मिल गई, यानी बोलने की स्वतंत्रता आपको मिल गई। बोलेंगे तो कहीं नहीं, रोड पे तो बोलेंगे नहीं, बोलने के लिए क्या चाहिए, आपको लोग चाहिए। लोग चाहिए तो वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, और भी कैसे इकट्ठा करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके और बिना हथियार के। ठीक है, जब हथियार लेके आ जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, वो तो मारपीट हो जाएगी, बोलने का आपको मौका कहाँ मिलेगा, इसलिए बिना हथियार का शांतिपूर्वक तरीके से। उसके बाद जब लोग इकट्ठा होंगे, यानी आपको संघ बनाना पड़ेगा, संघ संघ यानी यूनियन, एक संगठन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब संगठन बनाने के लिए आप घर में तो बैठ के बनाएंगे नहीं, इसके लिए आपको घूमने की स्वतंत्रता चाहिए। जब घूमने की आपको स्वतंत्रता मिल गई तो आप क्या करेंगे, कहीं जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, तो आपको वहाँ पर रहने की भी स्वतंत्रता चाहिए, निवास करने की स्वतंत्रता चाहिए। जब निवास करेंगे तो पैसा कहाँ से देंगे, व्यापार करेंगे तभी तो पैसा देंगे, व्यवसाय करेंगे, कारोबार करेंगे, कोई पैसा करेंगे तो ये पैसा देंगे। ठीक है, उसके बाद एक आपने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रखे है नोट में, इसको जो है बहुत ही गौर से देखिएगा, परेशान मत होइए, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। इसमें इसके सारे डायमेंशन कवर किए गए हैं मूल अधिकार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब तक पीसीएस के एग्जाम में ये 60 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, 60+ क्वेश्चन आ चुके हैं। हालांकि 60 तो हमको ही ढूंढने से मिले हैं, 60+ क्वेश्चन आ चुके हैं यूपी पीसीएस और आरओ में केवल। ठीक है, 60+ क्वेश्चन हमने खुद इसमें ऐड कर रखे हैं, इसलिए जो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करिए और लास्ट तक बने रहिए। स्वतंत्रता का अर्थ जो ये नहीं होता है कि हम जो मन करे, अब हमको मिल गया है बोलने का अधिकार तो हम कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप कोई भी संगठन नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मन किया तो हम दारू का व्यापार स्टार्ट कर दिए खुलेआम, नहीं। आपको जो है एक उचित जो है प्रबंध में रहेगा, उचित प्रतिबंधन में रहेगा, उचित प्रबंध में रहकर आपको जो है ये सारी स्वतंत्रताएं मिली हैं। ठीक है, लिखा है स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है, स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु उचित प्रतिबंधों का होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप करने लगेंगे, ये एक जो है डायमेंशन में रह के आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको यदि कोई व्यापार करना है। ठीक है, तो अगले चलते हैं। देखिए अब जो है 20 जो है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यदि आपके ऊपर कोई आरोप लग गया है तो उसके संबंध में आप जो है वकील कर सकते हैं दोष सिद्ध के संरक्षण में। सबसे इम्पोर्टेंट है 21, कुछ नहीं तो 20 बार पूछा जा चुका है, लगभग इससे आपको जो है 20+ सवाल अभी आपको हम कराएंगे, 20+ सवाल इससे मिलेंगे केवल यूपी पीसीएस और आरओ के एग्जाम में, और एमपी पीसीएस के भी कुछ इसमें सवाल शामिल किए गए हैं।
2-4 सवाल इसमें जो है 2 से या 3 सवाल इसमें बीपीएससी के भी शामिल है अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या आता है। अब तक तो हम लोग केवल यही सीखे थे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग रटे हुए हैं बिल्कुल, लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई, ठीक है, ये बहुत कम पूछा जाने लगा है। अब उसके पूछने का तरीका अलग हो गया। देखिए इसके अंतर्गत और क्या चीज़ें आती हैं, ये सारा हमने लिख रखा है, इसके अंतर्गत और क्या चीज़ें आती हैं एक बार पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ा भी दे रहे हैं। अच्छे पर्यावरण का आपको अधिकार चाहिए, जब आपका पर्यावरण अच्छा होगा तभी तो आप सांसें से ले पाएंगे, यानी प्राण का आपको, प्राण है नहीं तो भाई प्राण निकल नहीं जाएगा यदि पर्यावरण सांसें नहीं लेंगे तो, ठीक है। विधिक सहायता, ठीक है, विधिक सहायता का भी अधिकार आपको इसी के अंतर्गत आता है, 21 के अंतर्गत आता है। एकांत कारावास का अधिकार, ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी ले जाकर डाल दिया जाए जेल में किसी भी, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार आपको चाहिए, यानी सब जहाँ रहें जेल में वहीं पर हमको भी रखा जाए, ठीक है। शीघ्र विचारण का अधिकार, यानी कोई भी आपको यदि कहीं भी जेल में रखता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ये भी आपका अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता आपकी फ्री हो सके, आपको ज़्यादा देर बंदी बना के ना रखा जाए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर जो है किसी कैदी को रखा गया तो उसको मजिस्ट्रेट या उससे संबंधित किसी न्यायालय में शामिल करना आवश्यक है, ठीक है, सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है, शामिल नहीं प्रस्तुत करना आवश्यक है। अच्छी सड़कों का अधिकार आपको होना चाहिए, इसलिए आप जो है बार बार सरकार पे क्लेम करते रहते हैं कि ये देखिए यहाँ सड़क पे गड्ढा ये है वो, ये आपका अधिकार है, किसके तहत आप जानिए, ये आपका अधिकार है। बोल ले आप लोग बोलते हैं लेकिन ये आप नहीं जानते कि हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया। देखो प्रतिष्ठा का अधिकार, समान सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकार सबको है भाई, समाज में जो है सभी लोग प्रतिष्ठा के साथ जिए, ये सभी लोग चाहते हैं और ये होना भी चाहिए, सबको प्रतिष्ठा का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, आपकी फांसी जो है 1 महीना पहले है और लटका को घूम रहे हैं 2 महीना बाद अगर फांसी नहीं, जिस समय फांसी है उसको जल्दी दे दी जाए, फांसी के विलंब में बिल्कुल देरी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, हिंसा भी किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई जो है पैरों में बेड़ी नहीं डाल सकता, बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद किसी भी कार्यस्थल पे कोई भी महिला का उत्पीड़न नहीं कर सकता, लैंगिक उत्पीड़न नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध अधिकार मिला है। एक चिकित्सक द्वारा घायल चिकित्सा सहायता का अधिकार है आपको, ठीक है। अगला चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, विश्वास मानिए इससे आपको डायरेक्ट अभी क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल छोड़कर जाइए नहीं, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको। चलिए अनुच्छेद 21 एक बार देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इससे भी आ चुके हैं एग्जाम में कंपेरेटिवली। इसमें अनुच्छेद 21 जो है कहता है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 में देखिए गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यदि आपको कोई गिरफ्तार करने आता है, तो उससे आप जो है बाकायदा वारंट मांग सकते हैं। वारंट यदि आपको बिना कारण बताए यदि गिरफ्तार करता है, यदि आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार करता है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, आप अपनी गिरफ्तारी का कारण जानना आवश्यक है। आप अपने गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, इसलिए गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। उसके बाद जो है आपको हम बताए थे, जब आपको 2 प्रकार की स्वतंत्रता मिल गई है, पहली स्वतंत्रता समानता मिली है, दूसरी आपको जो है ये अनुच्छेद जो है स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। उसके बाद पहले समानता का अधिकार मिला, उसका स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया। तो आपको तीसरे नंबर पे आप क्या चाहेंगे, आप ये चाहेंगे कि हमारा कोई स्वतंत्रता को कोई हरास ना करे, कोई हमारा शोषण ना करे, ठीक है, शोषण ना करे। ये देखिए एक आपको ट्रिक है याद करने का, हालांकि बहुत अच्छी ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा उससे। इसमें देखिए 2 अधिकार आते हैं, 23 और 24। कोई यदि आपके शोषण का अधिकार कैसे करेगा, मान लीजिए यदि आप कहीं रात में कहीं जा रहे हैं, आपको कोई पैसा छीन रहा है, तो पैसा कैसे छीनेगा, आपके सिर पे क्या रखेगा, बंदूक रखेगा। बंदूक कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसमें जो अपने हाथ से कैसे दिखाते हैं, ऐसे किसी के सिर पे लगाना हो तो 2 उंगली से उसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे करके, ठीक है, 2 उंगली से इस पे ये आप है, मान लीजिए ये कोई है, इसके सिर पे ये 2 उंगली यूज होती है ऐसे करके ठक। तो इसमें 2 उंगली का यूज हुआ है, 2 हमारे उंगली का यूज हुआ है इसमें 2, इसलिए इसमें 2 अधिकार है, इसलिए नहीं है, ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है, इसलिए इसमें 2 अधिकार यूज हुआ है, ठीक है। तो इससे याद कर लेंगे। अनुच्छेद 23 देखिए, पहला जो है मानव तस्करी,
बेगार, बेगार मतलब ये होता है कि कोई भी बिना पैसा दिए आपसे काम नहीं करा सकता। अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम निषेध, ठीक है, कोई भी आपको जो है जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकता है, यानी आपको जो है कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, उसके बदले आपको उसको पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाए, यानी इस प्रकार के मानव तस्करी, बेगार या अन्य समान प्रकार के जबरन कोई जो है निषेध करता है तो इसका जो है कानूनी उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 24 देखिए, अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाने लगना, किसमें पूछता है, किसमें, कारखाने में, खदान में, खतरनाक व्यवसाय में काम करने पर रोकता है अनुच्छेद 14, अर्थात बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध कौन लगाता है? अनुच्छेद 24 14 साल के बच्चों की कम उम्र के लिए है, इसलिए 14 निकल गया मुंह से। 23 जो मानव तस्करी पर लगाता है रोक। चलिए अरे देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसको याद करने का बेहतरीन ट्रिक आपको हम बताने जा रहे हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने इंडिया में, अपने भारत में कितने प्रकार के धर्म हैं? 4 प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। टोटल अपने यहाँ कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। अपने यहाँ 4 प्रकार के धर्म हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अपने यहाँ टोटल जो है 4 प्रकार के धर्म हैं, इसीलिए इसमें याद रखने का ट्रिक है, केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेजर 4 प्रकार के धर्म है, इसलिए इसमें 4 एक्ट आते हैं। देखिए 25, 26, 27 और 28, इसलिए हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा इन्हीं चारों आधार मान के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसा नहीं है कि याद करने का आपको हम तरीका बता रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही तो हम नॉर्मली बोलते हैं ना, इसलिए इसमें 4 अधिकार दिए गए हैं। देखिए 25, 26, 27 और 28। अब इसको एक डिटेल में देखते हैं, आप लोग जल्दी समझते नहीं है। देखिए अनुच्छेद 25 से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण मतलब अपने हृदय से किसी भी धर्म को अबाध रूप से, यानी बिना किसी प्रतिबंधन के मानने और आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को अनुच्छेद 25 के अनुसार मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित, यानी आप जो है किसी दुर्गा पूजा का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है, जगन्नाथ अभी यात्रा निकलने वाली हाल ही में, उसका आयोजन कर सकते हैं। मुस्लिम भाई लोग ऐसा कुछ अपना आयोजन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको प्रबंधन की अनुमति है इसके अनुसार, ठीक है। लेकिन एक क्राइटेरिया के अंदर, इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा अपने जिला के जिलाधिकारी से, ठीक है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 27 में चलते हैं, इसमें जो है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए संदाय मतलब ये होता है कि उनका जो एक कमेटी बना, उनका जो यूनियन है, ये स्वतंत्रता का निकाय, यानी करों की स्वतंत्रता, यानी जो यूनियन है अपना कर जुटा सकता है अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, यानी कोई चैरिटी बनानी है, कोई मंदिर बनाना है, ठीक है, कोई मस्जिद बनाना है, कोई गुरुद्वारा बनाना है, इसके लिए आप जो है पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, इसके लिए आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 28 पे चलते हैं। अनुच्छेद 28 में किया गया है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थिति की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। इसमें कुछ धार्मिक ऐसे संस्थान हैं जिसमें जो उपासना में उपस्थिति में स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद 28 एक वेरी इंपॉर्टेंट, 28 एक इस बार हमको लग रहा है कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया है, ये सब पूछे जा चुके हैं, 28 एक पूछा नहीं गया, इसलिए इसको आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इसमें ये कहा गया है, राज्य पूरी तरह से वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि राज्य द्वारा कोई पूर्ण रूप से वित्त पोषित कोई शिक्षण संस्थान है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 एक के तहत ये जो है इस बार एग्जाम में पूछने जाने की 99% चांसेस हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए
सेशन को अच्छा लग रहा हो तो आप जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर रखें, जिससे आने वाली हमारी जो और भी क्लासें आपको मिल सके और आपका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। चैनल का नाम आपके है सिविल एग्जाम ISPCS। आपको इस समय जो पढ़ा रहे हैं सर, उनका नाम है अजय सर। ठीक, यदि आप ऑफलाइन कोचिंग यदि चाहते हैं, ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो आज आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। और यदि PDF लेना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9918645907 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं PDF के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी के लिए। ठीक है, आप जो है संपर्क कर सकते हैं। इसको जो है सेशन को कृपया शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और उनसे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। सेशन भले ही बड़ा हो रहा है, लेकिन आप इसके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए, खासकर RO PCS जैसे एग्जामों के लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। UPSC से भी इसमें हर साल क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसमें डायमेंशन ज़्यादा रहता है क्वेश्चन बनाने का। देखिए, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, इसमें देखिए शिक्षा और संस्कृति 2 वर्ड यूज किए गए हैं, इसमें 2 एक्ट है इसीलिए इसमें 2 एक्ट है, 29 और 30। याद भी आपको साथ साथ में कराते चल रहे हैं, ट्रिक याद रखिएगा, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार 29 और 30। देखिए अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये खासकर उन लोगों को है जिनकी जो है भाषा, लिपि और संस्कृति जो है कुछ किसी कारणवश जो है लुप्त होती जा रही है, यानी उनका ह्रास होता जा रहा है, इसलिए उनको जो है अधिकार दिया गया 29 की नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में हम देखते हैं, अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 30 में कहा गया धर्म और भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग, किसको, ये चीज याद रखिएगा, प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसे प्रशासन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, इसमें जो है आप जो है इसमें जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, यदि आपके अभी जो 12 से लेके 30 तक जो भी हमने अधिकार पढ़ाए हैं, आर्टिकल 30 तक, इसमें आपका कोई भी ह्रास होता है, कोई भी आपको मूल अधिकार को कोई भी आपको ठेस पहुंचाता है, ठीक है, कोई भी उसको कम करने की कोशिश करता है, तो आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसीलिए इसको जो है महान जो व्यक्तित्व रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, यानी राजनीतिक विज्ञान के, वो जो है अपनी अपनी भाषा में इसको जो है अलग अलग नाम से इसको पुकारे हैं। अब ये आपको आगे चल के पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए आर्टिकल 32(1) में कहा, ये आपका जो है 7 नंबर का था अधिकार, लेकिन अब जो है 6 नंबर का बन गया, क्योंकि जो 31 था वो जो है कानूनी अधिकार बन गया है। आपको बता चुके हैं जो संपत्ति का अधिकार जो कानूनी अधिकार बन गया, तो उसके जगह पे 6 नंबर पे आ गया। देखिए 32(1) में ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार प्रभावित होता है तो प्रभावित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में समावेदन कर सकता है। अभी आपको हमने बताया था कि यदि आपका मूल अधिकार में कोई प्रभावित करता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद 32(2) में कहा गया है, हालांकि ये जो है कुछ कोचिंग संस्थान या बच्चे भी इनको सबको 32 के अंदर ही समझ लेते हैं, नहीं, एग्जाम में इसको आजकल अलग अलग देने लगा है। 32(1) में क्या गया है, 32(2) में क्या कहा गया, तो 32(2) में जो है सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है। देखिए 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी होती हैं, पांचों रीट आपको दे रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। एग्जाम देने जाते समय इसको जो है शॉर्ट नोट के तरह पे यूज कर सकते हैं और इसको जो है एक बार में
पढ़कर आप एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो रीट, चलिए पहले हम रीट देखते हैं। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, नाम से ही लग रहा है प्रत्यक्षीकरण, यानी प्रत्यक्ष रूप से बंदी को, यानी जो भी हमने बंदी बनाया है जिसको, उसको जो सशरीर यानी प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रकट करो, यानी सशरीर उसको उपस्थित होने का अधिकार है। और ये नहीं पूछा जाएगा सशरीर उपस्थित होने का अधिकार, ये पूछा जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा गारंटी कौन देता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। उसके बाद परम आदेश। परम आदेश का मतलब क्या हुआ भाइयों? परम आदेश, परम आदेश का मतलब अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, यानी आपका कोई बॉस होगा वो आदेश देगा, ऐसा कुछ। तो इसमें प्रशासन और न्यायिक कार्य करने वाले व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है। यदि वो कोई गलत काम कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कह सकता है कि हम तुमको आदेश ऐसा देते हैं कि तुम ऐसा करो, ये तुमने गलत किया है, इसको सही करो। प्रतिषेध, प्रतिषेध यानी किसी चीज को, प्रतिषेध यानी उसको मना किया जाए, कोई चीज मतलब निषेध किया जाए। देखो, जैसे अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, कोई ऐसा मामले लंबित है, अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा मामला लंबित है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तब भी जो रोक के रखा है, तो ऐसे मामले को हाई कोर्ट अपने पास मंगा लेगी। ठीक है। तो प्रतिषेध कहते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण इसकी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेषण, टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड इसकी इंग्लिश पूछी जाती है भाई मैचिंग में, उत्प्रेषण की, इसकी और इसकी दोनों की। वाई वाइट अथॉरिटी, इसका टू बी सर्टिफाइड का मतलब ये होता है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई मामले की सुनवाई करे, जो भी अपना जिला न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करता है, तो निर्णय, तो ऐसे जो निर्णय होते हैं उनको जो है खंडित करने के लिए उत्प्रेषण रीट जारी की, इनको खंडित करने के लिए उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? अधिकार परीक्षा क्या होता है? परीक्षा ये वाला र बनता है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? वाई व्हाट अथॉरिटी, अधिकार परीक्षा। तुमने मान लो कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके पास डिग्री नहीं होती, योग्यता नहीं होती, तब भी उस हैसियत पे जाके उस पद पोस्ट पर जाकर बैठे होते हैं। उस इसका वही अर्थ होता है अधिकार परीक्षण। तुम्हारे अधिकार, तुम्हारा ये अधिकार कैसे हुआ, यानी तुम किस हैसियत से इस लोक पद को धारण किए हुए हो, तुम पूछ सकते हो आराम से। ठीक है। चलिए, हमारे हिसाब से अब जो है आपके पूरे मूल अधिकार समाप्त हो चुके हैं। अब हम जो है ये 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 33 यह कहता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें खुफिया एजेंसी और मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। ये जो सशस्त्र बलों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ याद रखिए, सशस्त्र बलों से रिलेटेड होता है। ठीक है। कोर्टल मार्शल कोर्ट से रिलेटेड है। उसके बाद अनुच्छेद 34 देख लीजिएगा एक बार, जो है राज्य के अधिकारियों को कुछ अधिकार देता है मार्शल आर्ट के संचालन के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके, यानी कोरोना के समय जो है आपको जो घर में रख सके, बाहर न घूमने दे, इस पर आपको पुलिस, आपको नहीं तो बाहर घूमेंगे तो आपको बता देगी कि हम पुलिस हैं। ठीक है। ये अनुच्छेद 34 का उपयोग करके। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद को कुछ मौलिक अधिकार प्रभावित करने वाले कानून की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 31 एक बार पढ़ लीजिएगा आप, हालांकि इसको हम फिर से एक बार पढ़ाएंगे, एक बार आपको पढ़ने के मिलेगा जब हम कानूनी अधिकार पढ़ाएंगे, उसमें आपको पढ़ने के मिलेगा। ये जो अनुच्छेद 31 को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया मूल अधिकार से। अब जो है 301 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सेशन यदि आपको पसंद आ रहा हो तो, पसंद आ रहा हो तो भी, ना आ रहा हो तो भी, इसको जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये चैनल का लिंक है, चैनल का मतलब नाम है सिविल एग्जाम ISPCS बाय अजय सर के द्वारा संचालित है। और ऑफलाइन स्टडी और PDF के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, अब आपका सेशन फटाफट चलेगा, जुड़े रहिए लास्ट तक, बने रहिए, 20 मिनट की और क्लास बची है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकता है, गलत, ये दोनों ही गलत। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत। क्या है? आपातकालीन स्थिति में केवल निलंबित हो सकते हैं। कोरोना वोरोना इनके टाइम में निलंबित हुआ था, जैसे आपको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, वही आपातकालीन स्थिति में इसको क्यों निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। तो जब राष्ट्रपति शासन हो तब निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। कोई बाहरी आक्रमण हो गया तब निलंबित किया जा सकता है। ठीक।
तो इसमें आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? किसके अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अभी आपको पढ़ा है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देख लीजिए भाइयों, आप 12 से पढ़ते हैं नहीं है, 14 से डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समता के अधिकार से ऊपर 12 और 13 छोड़ देते हैं। देखिए एग्जाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन, अनुच्छेद 13 के क्या संबंध है? संविधान की सुरक्षिता को सुनिश्चित करता है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी सही। बताइए कौन सा? ये किससे रिलेटेड है? ये जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 13 क्या कहा गया? आप इसको बताइए। नहीं बताइए, हम ही आपको बता दे रहे हैं, बैठे रहिए आप लोग। देखिए अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो भी मौलिक अधिकार हैं, इनको जो है कोई भी यदि न्यून करता है, कोई भी हरास करता है, तो आप 13 के तहत एक्शन ले सकते हैं, इसमें कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यानी विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 14 से, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इसमें क्या क्या है? विधि के समक्ष, विधायन यानी विधि, समझने की कोशिश करिए, लैंग्वेज को घुमा रहा है केवल क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। विधि के समक्ष समता, समानता, विधि के समक्ष समानता, सबको है ना, सभी को, तो वही सत्ता पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है अनुच्छेद 14। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय जो समता का अधिकार 5 उपबंधों द्वारा प्रदान किया किससे? समानता का अधिकार हम कब पढ़े थे स्टार्टिंग में? 14 से लेकर 18 आपको बताए थे। इसको ट्रिक रखने, याद रखने का ट्रिक, हाथ की हमारी पांचों उंगलियां, हाथ की हमारी पांचों उंगलियां क्या होती हैं? बराबर नहीं होती हैं, एक उंगली कम पड़ गई, ये अंगूठा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इनको बराबर करने के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए, ये इसी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संविधान में निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता में मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? क्वेश्चन पढ़िए, मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, आप हाई वाले टिक लगा के चले आएंगे। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ाइए, नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सभी अभी पढ़ चुके हो। सामाजिक समानता है आपको, अवसर की समता अभी पढ़ाए हैं, आर्थिक समानता आपको नहीं है। ये थी लेकिन हटके 7वां जो 31 जो था हटके जो 300 क में जुड़ चुका है ना, कानूनी अधिकार बन गया है, तो अब इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका? डी सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? आपसे हमने बोला था कि जो लाइनें हैं, कथन जो है, कथन एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी महान व्यक्ति मूल अधिकार के बारे में बोले हैं, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और जो बच्चे अधिकतर छोड़ देते हैं, ठीक है, कहते यार ये कथन क्या आएगा? कथन ही भैया पूछा जा रहा है, आएगा क्या? आ रहा है, देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने। हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा और तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया। डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा ये कथन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट सन 2028 ने समर्थन किया था। किसने किया था? ये देखो आपको एक नया क्वेश्चन मिल गया, थ्योरी से हटकर भी एक नया क्वेश्चन आपको है। देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में शामिल करने के लिए किसने सिफारिश की थी? नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अभी आपको हम बताए थे अनुच्छेद 17। क्वेश्चन आंसर अनुच्छेद 17 कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 क्या करता है? अनुच्छेद 18 का क्या अर्थ होता है? पढ़ा चुके हैं आपको अनुच्छेद 18 क्या होता है। देखिए इसमें क्या क्या, अस्पृश्यता के निवारण निम्नलिखित में किन उपायों द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए कानून बनाकर, बिल्कुल सही, जब कानून बनाएंगे तभी तो अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा, नहीं बनाए तो डरेगा कौन। शिक्षा की उन्नति करके, बिल्कुल भाई शिक्षा की उन्नति करोगे जब लोग जागरूक होंगे
तभी तो अस्पृश्यता का अंत करेंगे, तभी तो ऊंच नीच और जात पात का इनका जो है उन्मूलन होगा। उसके बाद जन जागरण द्वारा, लोगों में जागरूकता फैलाकर, नौकरी में प्रवेश दिलाकर। नहीं, कौन सा ऑप्शन नंबर बताइए। ये 3 लेके आए, 4 लिख दीजिए। ये 4 ऑप्शन आपका गलत है। नौकरी में प्रवेश दिलाकर आप कभी जो है समान अस्पृश्यता का अंत नहीं कर सकते हैं। इसमें आरक्षण जो है एक प्रकार से समाज के लिए बैसाखी का काम कर रही है। हम इसमें कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये बैसाखी का काम कर रही है। इसलिए नौकरी में प्रवेश दिलाकर नहीं, ऑप्शन नंबर ए, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा। उसका देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से हैं? अभी आपको बताए थे। स्वतंत्रता, फ्री वर्ड से याद रखिएगा। फ्री वर्ड से आपको याद रखना है, फ्री में कितने वर्ड आते हैं? 4। तो अनुच्छेद 4 कौन कौन से हो जा रहे हैं? 19 से लेके 22 तक। डायरेक्ट आपको बताया हुआ क्वेश्चन नहीं, आप कमेंट बॉक्स में नहीं जवाब दे पा रहे हैं, फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में जवाब। कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? ये देखिए, इस क्वेश्चन पे आयोग ने चुप्पी साध रखी थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन जो है आयोग भी कंफ्यूज हो गया था। देखिए कैसे, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ये जो है ये पूछा गया कौन सबसे अलग है, कौन सबसे अलग है, ये पूछा गया। देखिए, अनुच्छेद 14, 15, 16, 14, 15 और 16, 14, 15, 16 ये जो समानता का अधिकार में आते हैं। समानता के अधिकार में आपको हमने पढ़ाया है। 19 किस में पढ़ाया है? 19 किस में पढ़ाया है? 19 जो है ये सबसे अलग है। आप बताइए किस में पढ़ाया है? ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा दृश्य ये हो गया, ठीक है। ये नीचे में लिख रखा है। 19 जो है सबसे भिन्न है, क्योंकि ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है। बाकी जो 3 जो है समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं। ये जो समानता पढ़ी हो, जो स्वतंत्रता पढ़ी हो। उसके बाद ये किसका दृष्टिकोण और बनता है इसको अलग प्रदर्शित करने का? देखो, 15, 16 और 19, ये जो है 15, 16, 19 ये जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। और ये 14 जो है सभी को प्राप्त है। तो इसका 2 परिदृश्य होता है। हालांकि आयोग ने जो आंसर दिया है, वो आयोग ने आंसर यही ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये सभी को प्राप्त है, ये तीनों केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए, डायरेक्ट अनुच्छेद नहीं पूछे जाते हैं। आपको हम कितनी बार पूछा बता चुके हैं, पिछली भी क्लास जो हमने लिया है। डायरेक्ट कहे अनुच्छेद याद रखिए, अच्छी बात है, लेकिन अनुच्छेद के अंदर क्या लिखा है ये भी आपको याद रखना। कोई केवल एक एक लाइन नहीं याद रखनी है, उसके डिटेल में जाकर अब आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन बना चुका है डायरेक्ट, कि अब उसको डायरेक्ट बनाने के लिए कोई संभावना बची नहीं है। इसलिए उसके अंदर जैसे जाकर अंदर से उसके डिटेल में उस लाइन का मतलब पूछ रहा है क्या होता है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मूल अधिकार, ठीक है। और टॉपिक को भले ही हल्के में पढ़ सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। रीजन है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। दूसरा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये 2 टॉपिक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 चैप्टर पॉलिटी के अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, 4th नंबर पे न्यायालय कर सकते हो, ठीक है। न्यायपालिका अपनी जो है थोड़ी से कम, लेकिन इंपॉर्टेंट हो भी है। बाकी जो है आप हल्के में पढ़ लें तभी काम चल जाता है। बाकी आपको चैप्टर समझने वाला है, लेकिन इनको तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाला है। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन, मौलिक अधिकार आपको बताया था, समान कार्य करने के लिए समान वेतन, निम्न अधिकार सक्षम हुए हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ही अलग था। देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन इसका बड़ी गजब दे रखे हैं। ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से ये डिसाइड किया जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे देखिए, ये जो ऑप्शन ये दे रखा है, इसको संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सुनिए, सबको एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। हाँ भाई, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
या ए बी सी डी को मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए, या तीनों को मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए? तीनों को ही मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। इसको समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार में नियमित करते हुए सक्षम किया है। देखो कैसे सक्षम हुआ है, नोट इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा अच्छे से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को अनुच्छेद 14 और 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, 14 और 16 को समाजवाद शब्द के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त हुई थी, समान कार्य समान वेतन के लिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अनुच्छेद व्यक्ति जो है विदेशी यात्रा का अधिकार है, बताए थे आपको भैया। अनुच्छेद 21 पढ़ लीजिएगा पूरा, इसे एक पन्ने का लिखा हुआ है, पूरी एक स्लाइड है। 21 में क्या क्या है, पर्यावरण है, विदेशी यात्रा का अधिकार है, दुनिया भर की इसमें चीजें हैं, 7-8 चीजें उनको याद कर लीजिएगा। एक बार वीडियो पॉज करके बैक करके याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा अपने पास, या वीडियो को बार बार रिपीट करिए। सेशन को जितना हो सके लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। उसके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत है, यानी समय से कोई भी विधि प्रक्रिया हो जाए। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 21 देख लीजिए। आपको हम बोले थे कितना, 20 क्वेश्चन बोले थे लगभग आएगा अनुच्छेद 21 से। 20 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद 21 से देखने के लिए मिल जाएंगे। हमको तो आज तक केवल यही पढ़ाया गया ना, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आगे सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत का शामिल किया गया अनुच्छेद 21। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। किसको किसको मान्यता दी है? देखिए, आवास का अधिकार, बिल्कुल जी आपको आवास का अधिकार है। जब आप घूमने जाएंगे अनुच्छेद 19 याद करिए, आपको पढ़ाए थे। रहने के लिए क्या चाहिए आपको? घर चाहिए, यानी आवास का अधिकार चाहिए कि घूमने जा रहे हैं संग बनाने के लिए। उसके बाद विदेशी यात्रा का अधिकार बिल्कुल आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, यानी आपको यात्रा का अधिकार। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 3 कथन नंबर 3 समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी आपको पढ़ाए हैं बहुत ही डिटेल में। 14 और 16 के साथ समाजवादी शब्द को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो पुष्टि की थी अनुच्छेद, इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी 1, 2, 3 तीनों सही। उसके बाद अधिकारों में से कौन सा अधिकार? अनुच्छेद 1D का मतलब पूछ रहा है अनुच्छेद ABCD, यानी फोर्थ नंबर पे आपको क्या पढ़ाया गया था? फोर्थ नंबर पे आपको क्या पढ़ाया गया था? एकांतता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के साथ मिलकर पढ़ने से क्या प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार। अभी आपको पढ़ाए थे, अनुच्छेद 21 से पढ़ लीजिएगा, एकांतता का अधिकार। चलिए, कौन सा कथन सही है इसमें से? ठीक है, देखिए, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये आपका सही है। और ये जो है मूल अधिकार पढ़ाते समय पहली लाइन में ही लिखवाए थे, तो क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल गया। राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है, ना कि नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, उल्टा मत पढ़ लीजिएगा। जोखिम भरे उद्यमों में बाल श्रम का उपयोग का निषेध कौन बताता है? भारत के संविधान द्वारा भी इसकी अच्छे से विवेचना की गई है। ठीक है, 10 दिसंबर 1966 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसका निर्णय दिया गया था। जो अपने यूएसए का यानी संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, जो एक्ट चार्टर द्वारा भी इसको निषेध किया गया, यानी उपयुक्त ये सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ये तो आपके जानने लायक है, आप जानते हैं, लेकिन ये दो नहीं जानते ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शनों को याद रखिए, कभी भी एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार हो गया है, और एक वैधानिक अधिकार भी हो गया है। मौलिक अधिकार नहीं रहा, मौलिक अधिकार पहले था। नैसर्गिक अधिकार इसमें कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, तो आपको जो है कानूनी अधिकार और जो है ऑप्शन डी और सी आपके सही है, ऑप्शन डी और सी सही है, ये और ये दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप होता है? लोप किया गया है संपत्ति के, अभी पढ़ाए, लोप किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978, भूल जाते हैं आप लोग। देखिए, कौन सा भारतीय संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? अभी 6 आपको पढ़ाए थे ना, उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? विरोध का अधिकार आपको कहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ाए, यही शामिल नहीं है। बाकी तो आपको पढ़ाए ना, समानता का अधिकार सबसे पहले वाला,
ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता था। उसके बाद क्या था? शोषण का अधिकार था। उसके बाद क्या था? आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था। 3 यहीं पर दे रखे हैं, 3 और याद कर लीजिएगा, 6 हो गए, 7वां तो हट ही गया है। अब विरोध का अधिकार हमने कहीं पढ़ाया नहीं है। देखिए, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सबको प्राप्त है भैया, सबको प्राप्त है। विधि के समक्ष समता अभी कितनी बार पढ़ा चुके हैं, याद रखिएगा। 1 नंबर 14 विधि के समान संरक्षण का अधिकार। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन सा प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार भैया, जिसको अभी बताए थे 19 नंबर प्राप्त नहीं है। 19 नंबर बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्राण भैया उनको भी चाहिए, उनको भी प्यारा है प्राण। शोषण उनका भी कोई ना करे। विधि के समक्ष समता उनको भी चाहिए, कानून में भी समान हो, तो ये सब उनको भी प्राप्त है। यही अभिव्यक्ति बोलने का अधिकार भैया उनको नहीं है। ठीक है, कई भाषण नहीं दे सकते, उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्ट है, आप याद रखिएगा। जैसे कि कुछ अधिकार जो है केवल नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। देखो दोनों को अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 याद रखिएगा, जिसमें 14 आपको तो पूछा जा चुका है। इन सब में से कभी पूछने की आपको जो है पूछ सकता है आयोग। देखिए, पहला विधि का समक्ष समानता। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये जो है अधिकार जो है नागरिक और विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त है, जिसमें से अनुच्छेद 14 आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। अनुच्छेद 21 का भी आपसे पूछा जा चुका है, बाकी अभी पूछने की संभावनाएं हैं। तो इन 7 को आप एक बार पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा, हम आपको पढ़ा भी दे रहे हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 पूछा जा चुका है, विधि के सबको कानून की सबको अधिकार है, सब कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है। उसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण सबको प्राप्त है, अनुच्छेद 20। ठीक है। उसके बाद कुछ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको ही प्राप्त है, सबको ही अपनी जान प्यारी है। उसका शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त है, इसलिए खुलते हैं इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, इंटरनेशनल कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यानी शिक्षा का अधिकार सबको प्राप्त भैया, विदेशी और नागरिक दोनों को। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 भैया, कोई नागरिकों का जो कोई विदेशी नागरिक है उसका शोषण नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी अपने यहाँ कोई घूमने आए और उसका जो है ऐसा कुछ उसके यहाँ कोई दुर्व्यवहार करे तो अपने देश की दूसरे देश में बदनामी होगी, इसलिए उसको शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, उसका कोई शोषण नहीं कर सकता है। ठीक, जो उनको कोई परेशान नहीं कर सकता है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 भी इनको सब दोनों को प्राप्त है, विदेशी और नागरिक दोनों को प्राप्त है। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार सबको प्राप्त है, दोनों को ही प्राप्त है, यानी विदेशी और नागरिक दोनों को। 7 याद रखिएगा। पहला, विधि की समक्ष समता। दूसरा, अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 7 बिल्कुल एक सांस में आपको याद होने चाहिए, प्राप्त है उनको, किनको? विदेशी और नागरिक दोनों को। अगले इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया था। कब पारित किया था आपको हम बता दे रहे हैं, 1976 में, 1976 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी भैया व्यक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है, ऑप्शन ए। कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बताएं आपको ना, 14 बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में मूल संरचना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया था? याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में इस मूल अधिकार से जितने भी क्वेश्चन आप अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए सबको आप इस क्लास के माध्यम से सब क्वेश्चन आपको हम कवर करा रहे हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ी सी और बस 10-15 मिनट की और क्लास बाकी है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त नहीं किया जा सकता भैया? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसा कुछ दिख रहा है ऑप्शन में? बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, इसको जो है कभी नहीं समाप्त किया जा सकता, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जा रही है। जीवन का अधिकार भैया तुम्हारा कभी नहीं छीना जाएगा। ठीक है, कितना भी आपातकाल आ जाए। उसके बाद
स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऐसा अनुच्छेद जो है ये में कहा गया है 20(3) में कहा गया। देख लो भैया, बोले थे ना डायरेक्ट 20 से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 20 से पूछ चुका है इसलिए पूछेगा। देखो 20(3) से ही पूछ चुका है एग्जाम में। अब सोच लो 20 को कितनी बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को रक्षा किस अनुच्छेद द्वारा उसको जो है प्रदत्त की जाती है? अभी आपको बहुत ही डिटेल में बता चुके हैं। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध, ठीक है, अपना अधिकार जानने का, रीट जिसमें जारी किया जाता है, रीट जारी करने का अधिकार था ना उसमें, सर्वोच्च न्यायालय जो जारी करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रावधान निम्नलिखित में नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं है किसमें नहीं है? धर्म प्रचार आप कर सकते हैं, पढ़ाई बिल्कुल। सिखों का कृपाण रखने और इसको रखने के अधिकार उनके पास है, इसलिए रखते हैं, ठीक है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का भी अधिकार है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। निकाय को लोग धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं, किसी को आप जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। वो अपने अंतःकरण से यदि आप आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है कोई भी निकाय। अनुच्छेद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष बंदीकरण आप लोग बताइएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण एक मुकदमे के लिए चलाए कितने महीने तक बंदी बनाया जा सकता है? तो नॉर्मली 6 महीने तक बंदी बनाया। यदि इससे ज़्यादा बनाता है तो उसको जो है जो भी संसद द्वारा या किसी निकाय द्वारा जो है उसको कानूनी उपबंध लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसा कुछ कर सकता है। 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन देता है भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी बात की गई, अभी आगे चल के आपको पढ़ाएंगे दूसरी क्लास में। उसके बाद मूल अधिकार देता ही है, अभी आपको बताया गया था, ठीक है। 21 से आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। सर्वाधिक इसमें शिक्षा का अधिकार देखा है जो है सामधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? मूल अधिकार में इसकी बात की गई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। 20 का हिस्सा नहीं है, 20 में आपका क्या क्या आएगा है? कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का हिस्सा नहीं है की बात की गई है, नहीं है। यातना के विरुद्ध अधिकार, यातना के विरुद्ध निषेध, यानी यातना के विरुद्ध निषेध अधिकार, सॉरी अधिकार नहीं निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध। बाकी दोहरे दंड, यानी ये काम के लिए आपको जो है दो बार जो है दंडित नहीं किया जा सकता। कायोत्तर विधि का मतलब होता है ऐसा विधि जो आरोपित अपराध के समय प्रवृत्त ना हो, यानी जिस समय आपने अपराध किया है उस समय वो विधि ना हो, और बाद में कोई यदि विधि बनी है तो वो विधि आपके ऊपर लागू नहीं होगी। जिस समय आपने अपराध किया उस समय की विधि आपके ऊपर लागू होगी, ये होता है कायोत्तर विधि, ठीक है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संबंधित, ये तीनों थे। यातना के विरुद्ध निषेध नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ऑप्शन सी। अगले पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिए, एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें नहीं है और इस पर हमारे एक्सप्लेनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं है? अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं। अनुच्छेद 21 में कम से कम 7-8 चीजें आपको हमने पढ़ा रखी है, उसको देखिए अच्छे से। मृत्युदंड नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध, यानी बलात्श्रम, जो बलात्कार श्रम बताया था ना, विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 24। 23 में क्या कहा गया है? 23 में कमेंट बॉक्स में बताइए। मूल अधिकार संरक्षक, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों के अंतर्गत? सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर, मौलिक अधिकारों का संरक्षक ए, न्यायपालिका, वही सर्वोच्च न्यायालय से न्यायपालिका की बात हुई। अगले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल एक बार एग्जाम में पूछा गया है, आने की संभावना अत्यधिक है, ठीक है। सम्मिलित शब्द नहीं है। देखिए हिंदू में बौद्ध भी आते हैं, हिंदू में जैन भी आते हैं, हिंदू में सिख भी आते हैं, पारसी केवल नहीं आते हिंदू में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, ये जो है हिंदू में नहीं आता है। बाकी ये जो है सब हिंदू के लिए, संविधान में हिंदू के लिए बौद्ध, जैन और सिख एक ही हिंदू इनको प्रयुक्त किया गया, ठीक है। सम्मिलित नहीं है। भारतीय
अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में किसे सम्मिलित नहीं करता है, तो पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। कृपया जो है सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आपका सेशन यहीं पे आज समाप्त होता है, आपकी क्लास। और आप जो है यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। ये जो है इसका संचालन जो है अजय सर के द्वारा किया जा रहा है। ऑफलाइन स्टडी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, या PDF के आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद सेशन के साथ जुड़े रहने के लिए।